नमः मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शिवराज विजय का कथा सार। और शिवराज विजय के रचयिता है अंबिका दत्त व्यास जी। अगर आपको अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में जानना है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय के बारे में मैंने बताया है। और शिवराज विजय का कथा सार जो कि ऐतिहासिक उपन्यासों में से एक माना जाता है। और शिवराज विजय में प्रधान रस यानी कि प्रधान रस में वीर रस का उपयोग किया गया है शिवराज विजय में शिवाजी जी ने। और उपजीव्य हैं इतिहास प्रसिद्ध माना जाता है शिवराज विजय को। यदि पेपर में आए तो मैं यही बताना है कि इतिहास प्रसिद्ध माना जाता है शिवराज विजय को। और शिवराज विजय में नायक हैं शिवाजी जिनको प्रमुख पात्र का दर्जा दिया गया है। और बात करें कथानक की, इसमें शिवाजी का जीवन चरित्र के बारे में हमें बताया गया है। और रीति है पंचाली रीति। क्या है? पंचाली रीति, जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो मैं बताना है पंचाली रीति का उपयोग किया गया है शिवराज विजय में। और प्रमुख पात्र हैं शिवराज विजय में नायक शिवाजी नायक हैं किसमें? शिवराज विजय में। और फिर गौर सिंह है, फिर श्याम सिंह है जो कि दोनों भाई हैं। और ब्रह्मचारी गुरु जी हैं। योगी राज का वर्णन बताया गया है शिवराज विजय में। अजवल खान जी के बारे में बताया गया है। याइस्ता खान, रघुवीर सिंह के बारे में, यवन युवक के बारे में बताया गया है। और यशवंतन सिंह के बारे में भी हमें बताया गया है किसमें? शिवराज विजय में। और औरंगजेब के बारे में और रसनारी मतलब रोशन आरा के बारे में भी हमें बताया गया है। और ये सब शिवराज विजय में प्रमुख पात्र माने जाते हैं। और शिवराज विजय 1870 ईसा में लिखा गया है। कब लिखा गया था शिवराज विजय को? 1870 ईसा में। और काशी में प्रकाशित हुआ था शिवराज विजय 1901 ईसा में, जब अंबिका दत्त व्यास जी जिसके रचयिता हैं शिवराज विजय के 1900 ईसा में शिवराज विजय जिसके रचयिता अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु हो गई थी। और 1901 ईसा में शिवराज विजय को प्रकाशित किया गया था। कहाँ पे? काशी में। और विभाजन है शिवराज विजय कितने विभाजन में है? वह 3 विराम व 12 निश्वासों। कितने में? 3 विराम व 12 निश्वासों। यदि पेपर में पूछा जाए तो मैं यही बताना है 3 विराम व 12 निश्वास। और कहानी स्टार्ट होती है, मूल कथा का प्रारंभ होता है छत्रपति शिवाजी महाराज से द्वारा धर्म रक्षा हेतु स्थापित एक आश्रम। कहाँ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज आश्रम में है को धर्म रक्षा में। और सूर्य उदय के वर्णन से प्रारंभ होता है। आश्रम में अध्यक्ष व ब्रह्मचारी शिष्यों गौर सिंह व श्याम सिंह के संवाद से गतयात्री में घटित बीजापुर के सुल्तान शाइस्ता खान, बीजापुर के सुल्तान शाइस्ता खान के गुप्तचर यवन युवक के द्वारा सोमड़ी कन्या के अपहरण का ज्ञात होता है। किनको? गौर सिंह और श्याम सिंह को। और गौर सिंह और श्याम सिंह दोनों भाई हैं और इनकी बहन है सोमड़ी, जो हमें आगे बताया गया है और आगे पढ़ेंगे हम। और यवन गुप्तचर गौर सिंह द्वारा मारा गया। जो यवन गुप्तचर था, यवन युवक, वो गौर सिंह यवन को मार देते हैं। और बीजापुर के गुप्त संदेश उसके वस्त्रों में से गौर सिंह को मिला। किसको? गौर सिंह को यवन युवक के वस्त्रों में से बीजापुर का संदेश मिला, गुप्त संदेश मिला, जिसमें गुप्त संदेश में बताया गया है शिवाजी संधि के व्याज से बंदी बनाने की योजना थी। जो शाइस्ता खान थे बीजापुर के, उन्होंने गुप्तचर यवन युवक को सोनी को अपहरण करने के लिए भेजा, परंतु गौर सिंह ने यवन को मार दिया और उनके वस्त्रों में से बीजापुर के गुप्त संदेश मिला, जिसमें हमें बताया गया था कि शिवाजी को बंदी बनाने की योजना। और तभी गुप्त संदेश को जानकर शिवाजी ने स्वयं अजवल खान को छलने की योजना बनाई। किसको? शिवाजी ने स्वयं अजवल खान को छलने की योजना बनाई। बीजापुर से संधि
प्रस्ताव लेकर भेजे गए पंडित गोपीनाथ द्वारा प्रताप दुर्ग के तलहटी से अजवल खान से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया। किसने? जो शिवाजी जी थे उन्होंने प्रबंध किया अजवल खान से मिलने का। और ये जो पात्र था, प्रस्ताव था, उसको पंडित गोपीनाथ के द्वारा भेजा गया था अजवल खान के पास। और मैं बता दूं, अजवल खान आइस्ता खान का मंत्री है। और उसके बाद शिवाजी पूर्व योजना के अनुसार अजवल खान का वध करके संयुक्त यवन सेना को परास्त कर देते हैं। कौन? शिवाजी। इसमें हमें बताया गया है कि अभी अजवल खान मर गया है, जो कि आइस्ता खान का मंत्री था अजवल खान, जिसका वध कर दिया शिवाजी ने पूर्व योजना के साथ। और गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षण एक वृद्ध ब्राह्मण थे। कौन थे? वृद्ध ब्राह्मण। गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की गई थी उसके संरक्षण थे एक वृद्ध ब्राह्मण थे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कन्या गौर सिंह व श्याम सिंह की बहन चोंडी थी और वृद्ध ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा थे। मैंने बताया था कि गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन थी, जिसका अपहरण करने की कोशिश करी थी यवन युवक ने, और वह ब्राह्मण उनके पुरोहित देव शर्मा थे। और ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। किसने? गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया ब्रह्मचारी गुरु के अनुरोध पर। उसके बाद ये वह बताते हैं कि वह तीनों बहन भाई गौर सिंह, श्याम सिंह और सोंडी उदयपुर के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र पुत्री थे। कौन थे? खड़ग सिंह के पुत्र पुत्री थे गौर सिंह, श्याम सिंह, सोमणी। उसके बाद उनकी जो माता पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद तीनों बहन भाई पुरोहित के संरक्षण में रहते हैं। किनके? देव शर्मा के। उसके बाद एक दिन जो गौर सिंह होते हैं और श्याम सिंह होते हैं वे शिकार पर जाते हैं। दोनों शिकार पर गए हुए वह लुटेरों द्वारा पकड़े गए। किनके द्वारा? लुटेरों द्वारा पकड़े गए गौर सिंह व श्याम सिंह। वहां से वह भागकर हनुमान मंदिर में चले गए। कहाँ पे? हनुमान मंदिर में। फिर वहाँ के अध्यक्ष की सहायता से भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले। कहाँ पे? भीमा नदी के किनारे शिवाजी से मिले। यदि पेपर में पूछा जाए कि शिवाजी जी कहाँ मिले थे, तो बताना है भीमा नदी के किनारे शिवाजी जी मिले थे। किनको? गौर सिंह व श्याम सिंह को। और ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहने लगे शिवाजी। उसके बाद महाराष्ट्र सहित संपूर्ण दक्षिण भारत में यवनों के बढ़ते अत्याचार को देखकर शिवाजी शाइस्ता खान से युद्ध करने की तैयारी करते हैं। कौन करते हैं? शिवाजी। जब महाराष्ट्र के दक्षिण इलाके में वहाँ पे यवनों का बढ़ता अत्याचार हो जाता है, कौन करते? शाइस्ता खान करते हैं अत्याचार। और तभी ये देख के शिवाजी शाइस्ता खान से युद्ध की तैयारी करते हैं। कौन? शिवाजी। उसके बाद शाइस्ता खान पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगते हैं। कौन? शाइस्ता खान पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में ही रहते हैं। और शिवाजी ने सिंहदुर्ग से अपना एक संदेह रघुवीर सिंह द्वारा तोरण दुर्ग के अध्यक्ष के पास भेजा। कहाँ पे? शिवाजी ने सिंहदुर्ग से अपना एक संदेह रघुवीर सिंह द्वारा तोरण के अध्यक्ष के पास भेजा। और रघुवीर सिंह तोरण द्वार अध्यक्ष के आशा से हनुमान मंदिर में ठहरे। कहाँ पे? हनुमान मंदिर में ठहरे रघुवीर सिंह। देव शर्मा सोमड़ी को लेके उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे थे। और देव शर्मा कौन थे? पुरोहित थे, ब्राह्मण पुरोहित। सोमड़ी को लेके उसी हनुमान मंदिर में रहने लगे, जहाँ वाटिका में रघुवीर सिंह सोमड़ी को देखते हैं। कौन देखते हैं? वाटिका में रघुवीर सिंह सोमड़ी को देखते हैं। और फिर शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खान से होने वाला युद्ध का भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास गए। कौन? जो शिवाजी थे
के आदेश पर जो रघुवीर सिंह थे, जो कि उसी कुटिया में थे जहाँ पे देव शर्मा और सोमनी थे, वह साइसा खान से होने वाले युद्ध के भविष्य पूछने के लिए उन्होंने देव शर्मा के पास भेजा। किसको? रघुवीर सिंह। देव शर्मा ने यवनों के साथ युद्ध में विजय तथा आर्यों के साथ पराजय भविष्य बताया। किसको बताया था? रघुवीर सिंह को। और रघुवीर सिंह को भेजा था शिवराज विजय ने देव शर्मा के पास। शिवाजी ने पंडित के वेश में मालवेश के साथ आइस्ता खान के निवास पूना जाकर निरीक्षण किया। कहाँ पे? पूना जाकर निरीक्षण किया शिवाजी जी ने पंडित के वेश में। और फिर संदेह होने पर, किनको? संदेह होने पर चांद खान ने उनका पीछा किया। किनका? शिवाजी जी का। और शिवाजी जी ने उनका वध कर दिया। किन्होंने? शिवाजी जी ने वध कर दिया चांद खान का। उसके बाद शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रखने की प्रार्थना कर बारात के बहाने पूना के प्रवेश किया। कहाँ पे? पूना में प्रवेश किया। किन्होंने? यशवंत सिंह ने। उसके बाद चांद खान और साइस्ता खान के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। कौन? चांद खान और साइस्ता खान। उसके बाद साइस्ता खान घायल होके भाग गया। साइस्ता खान घायल होके भाग गया। और फिर रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशनारा को गिरफ्तार कर लिया। किसने कर लिया? रघुवीर सिंह ने औरंगजेब की पुत्री रोशनारा को गिरफ्तार कर लिया। और ब्रह्मचारी गुरु ने गौरी सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। किन्होंने? ब्रह्मचारी गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। और रोशनारा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। कौन? रोशनारा। और अभी मैंने बताया था कि रघुवीर सिंह रोशनारा को गिरफ्तार कर लेते हैं। यही बताते कि रोशनारा शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है। शिवाजी ने पिता द्वारा उसे दिए जाने पर ही स्वीकार करने की बात कही। और फिर जय सिंह ने आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों की कुछ शर्त मानकर संधि करने पर विवश हुए। कौन? शिवाजी जी हुए थे मुगलों की कुछ शर्त पे संधि करने पर विवश हो गए। और रोशन आरा और मुजम के वापस करना पड़ा। किनको? जिनको गिरफ्तार कर लिया था रघुवीर सिंह ने, उनको रोशन आरा और मुजम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता से शिवाजी ने विजय प्राप्त की थी। किनकी सहायता से? रघुवीर सिंह की सहायता से विजय प्राप्त की थी शिवाजी जी ने। और बीजापुर किले पर आक्रमण करके रहमत खान को पकड़ लिया गया था। किन्होंने? शिवाजी जी ने और रघुवीर सिंह ने। परंतु रहमत खान और क्रूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताने जाने पर शिवाजी जी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया था। परंतु रघुवीर सिंह ने ही सहायता की थी विजय प्राप्त करने में शिवाजी जी की। परंतु रहमत और करूर सिंह द्वारा राजद्रोही बताए जाने पर शिवाजी जी ने रघुवीर सिंह को निष्कासित कर दिया था। परंतु रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश धारण करके शिवाजी का उपकार करते रहे। कौन? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह ने राधा स्वामी का वेश धारण कर लिया और शिवाजी जी के हमेशा साथ रहे। उसके बाद सोमड़ी का अपहरण की इच्छा रखने वाला करूर सिंह, सोमड़ी का अपहरण किया था यवन युवक ने, और उसका अपहरण की इच्छा रखने वाला कौन था? क्रूर सिंह। क्रूर सिंह की वजह से, और इसने इच्छा करी थी सोमड़ी का अपहरण करने के लिए, और क्रूर सिंह का भी रघुवीर सिंह ने वध कर दिया। और जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। कौन हुए थे? दिल्ली में उपस्थित हुए थे। जय सिंह की संधि के अनुसार शिवाजी औरंगजेब के राज दरबार दिल्ली में उपस्थित हुए। और फिर राधा स्वामी मतलब रघुवीर सिंह के रोकने पर भी ना रुके, और उसी के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी जी को नज़रबंद कर लिया। परंतु रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान कर सोवनी के साथ विवाह हो गया। इसका मतलब जो औरंगजेब ने शिवाजी जी को नज़रबंद कर लिया, परंतु रघुवीर सिंह ने बचा लिया था। किनको? शिवाजी जी को। और उसके बाद रघुवीर सिंह को मंडलेश्वर पद प्रदान कर
शोमड़ी के साथ विवाह कर दिया गया। और उसके बाद शिवाजी जी सतारा नगर को राजधानी बनाकर, इनको सतारा नगर को राजधानी बनाकर, यदि पेपर में पूछा जाता मैं यही बताना है, सतारा नगर को राजधानी बनाकर रहने लगे कौन? शिवाजी जी, तथा पूरे महाराष्ट्र पर अपना अधिकार कर लिया। किन्होंने? शिवाजी जी ने। इससे पता चलता है कि शिवाजी जी कितने ज़्यादा वीर थे और कितने ज़्यादा अच्छे थे। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।